श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी तुलसी का पौधा अच्छे या बुरे संकेत कैसे बता देता है। इसी के साथ जानेंगे कि तुलसी का पौधा किस प्रकार से जिस घर में लगा होता है उस घर में कोई विपदा आने से पहले संकेत दे देता है। तो आइए जानते हैं समस्त जानकारी। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा प्रत्येक हिंदू धर्म में घरों में होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है और प्रत्येक हिंदू धर्म के व्यक्ति तुलसी माता की पूजा भी करते हैं। मान्यता है कि तुलसी माता की नियमित पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ नियमित रूप से पूजा करने से मनुष्य के घर में सुख समृद्धि का वास आने लगता है। जो व्यक्ति नित्य तुलसी पूजन करते हैं तो उन पर आने वाले संकट टल जाते हैं। तुलसी के पौधे में सभी प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। यदि नियमित पत्तों का सेवन किया जाए तो रोगों से बचा जा सकता है और इसे मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश बिल्कुल भी नहीं होती हैं तथा किसी की नज़र इत्यादि नहीं लगती है। और इसी के साथ ये पौधा हमें कई संकेत भी देता है। जानेंगे उन संकेतों के बारे में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे, जय माता तुलसी। दोस्तों, तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में ये कई प्रकार के संकेत देते हैं, जैसे मनुष्य के आने वाली समस्या अथवा संकट। और जब माता लक्ष्मी भी प्रवेश देती हैं तो यह भी पौधा संकेत दे देता है। यह संकेत हमारे जीवन में आने वाले भविष्य से जुड़ा होता है। तुलसी के पौधे में वातावरण में मौजूद जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उसे भांपने की क्षमता होती है तथा आने वाली समस्याएं तथा संकटों को पहले से ही जान लेता है और व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार से सूचित करता रहता है। और इसी प्रकार यदि घर में माता लक्ष्मी आने वाली हो तथा घर में सुख समृद्धि आने वाली हो तो भी ये पौधा सूचित करता है। दोस्तों, जब आप तुलसी के पौधे में जल अर्पित करते हैं तो इन संकेतों को ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। जानते हैं वे संकेत कौन कौन से हैं। पहली बात तो आपने देखा होगा कि घर में लगा पौधा अचानक सूखने लगता है। आपकी कितनी भी अच्छी देखभाल हो या फिर आप कितनी भी अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं और कितनी भी कोशिश करते हैं कि यह हरा भरा बना रहे, परंतु यह सूख जाता है तो इसका यह संकेत मिलता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो चुका है और आपके घर में कोई विपत्ति या संकट का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी बात, तुलसी के पौधे का सूखने का अर्थ यह भी होता है जब आपका धन बेवजह अत्यधिक खर्चा होने लगता है, अर्थात खर्चा बढ़ जाता है, तो भी इससे आपको संकेत मिल जाता है। शास्त्रों में तुलसी पूजन करने को बहुत ही महत्व दिया गया है और प्रत्येक हिंदू धर्म के घरों में तुलसी का पौधा अवश्य लगाया होता है और इसी के साथ प्रत्येक व्यक्ति इनकी नियमित रूप से पूजा भी करते हैं। तुलसी में प्रातःकाल जल देना अनिवार्य माना जाता है और संध्या के समय दीपक भी जलाना आवश्यक होता है। और कई बार व्यक्ति तुलसी माता के पूजन करते समय कई बातों को ध्यान में नहीं देते हैं, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी पूजा को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नियमित रूप से तुलसी के पूजन करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है तथा इसी के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। फिर भी वे अपनी कृपा सदैव बनाए रहती हैं। परंतु तुलसी पूजन करते समय हमें वास्तुशास्त्र में कुछ नियमों का पालन बताया गया है जिन्हें व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। तो तुलसी पूजा का बहुत ही अत्यधिक लाभ मिलता है और यदि इन नियमों का पालन ना किया जाए तो आप अनुचित तरीके से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो ऐसे में आपको बहुत ही अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। घर में दरिद्रता आने लगती है, चारों ओर नुकसान ही नुकसान देखने को मिलता है, बनते काम बिगड़ सकते हैं, एक एक करके घर का प्रत्येक सदस्य बीमार पड़ता है। यदि किसी ओर से धन आता है तो वह भी किसी न किसी बहाने से खर्च हो जाता है। तो चलिए जानते हैं वे कौन कौन सी गलतियां हैं जो तुलसी पूजन करते समय नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, पहली बात, यदि आप रोज प्रतिदिन माता तुलसी की पूजा करते हैं तो आपको रविवार के दिन तथा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए तथा जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगली बात है, यदि आपकी आदत है
कि तुलसी में सुबह तथा शाम को भी जल देते हैं तो ऐसा ना करें। संध्या के समय तुलसी में केवल दीपक ही जलाएं तथा उनको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, केवल दूर से ही हाथ जोड़ लेना चाहिए। भूल से भी संध्या के समय तुलसी के पत्तों का स्पर्श ना करें। अगली बात है, तुलसी पूजन करते समय महिलाओं को कभी भी बालों को खोलकर पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी तुलसी पर दीपक जलाते हैं तो दीपक को सीधा ही भूमि पर नहीं रख देना चाहिए। दीपक को आसन अवश्य ही देना चाहिए, अर्थात चावल का अक्षत जरूर दें। अगली बात है, बिना अक्षत के दीपक जलाकर रखने से वह बहुत ही अशुभ फल देता है, इसलिए इस दीपक के नीचे अक्षत जरूर दें। अगली बात है, जब आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो ध्यान रहे कि आप पौधे को कभी भी सीधे तौर पर जमीन पर ना लगाएं, इसे हमेशा गमले में ही लगाएं। दोस्तों, कभी भी बिना कारण के तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, नहीं तो माता तुलसी तो नाराज हो ही जाती हैं। किसी कारणवश आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने पड़ जाए तो सबसे पहले माता तुलसी से क्षमा मांग लें, तभी पत्तों को तोड़ें, अन्यथा माता तुलसी तो नाराज होती ही होती हैं। इसी के साथ माँ लक्ष्मी भी आपके घर से रूठ जाती हैं। तो कभी भी पत्ता यदि आप तोड़ते हैं तो माता तुलसी से अवश्य ही मांग लें, क्षमा मांगे उनसे, अन्यथा आपको अशुभ फल भोगने पड़ सकते हैं। जब तुलसी के हरे भरे पत्ते स्वयं ही गिरने लगते हैं, याद रहे हरे भरे पत्ते यदि पीले होकर गिरते हैं तो वह प्राकृतिक होता है, परंतु हरे भरे पत्तों का गिरना आपके घर में कलह कलेश का संकेत देता है। यदि इन कलेशों से बचना चाहते हैं तो संध्या के समय तुलसी में घी का दीपक अवश्य लगाएं। यदि तुलसी के पौधे के आसपास छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत देते हैं। इससे यह पता चलता है कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है और आपको धन लाभ के स्रोत बढ़ने वाले हैं। पांचवी बात है, जब तुलसी के पौधे पर कोई पक्षी, चिड़िया या कौवा इत्यादि आकर बैठ जाए तो इसका मतलब ये संकेत देता है कि आपकी कोई अधूरी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, जब आपके जीवन में कुछ इस तरह से घटना होने वाली होती है तो इसका संकेत स्वयं तुलसी का पौधा दे देते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।